जय भीम साथियों। भारत की धरती पर कई महापुरुष पैदा हुए हैं, पर बाबा साहब जैसा कोई नहीं। सबकी अपनी कोई ना कोई विशेष कहानी है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, तो कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ तो महानता उस पर थोपी जाती है। पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कहानी भी महानता से भरी है और ये महानता मेहनत संघर्ष के बल पर प्राप्त की है। जिस फूल को हिंदुत्व के हिंदूपन ने पग पग पर जब कुचलने और मसलने की कोशिश की, वह फूल आखिर ऐसा खिला जिसने न सिर्फ भारत को ही बल्कि पूरे संसार को भी अपने ज्ञान की महक से मोह लिया और सिंबल ऑफ नॉलेज बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। और आज की इस वीडियो में बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन के अंतिम पलों पर आधारित है। और आज 6 दिसंबर और आज के ही दिन 6 दिसंबर यानी 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखें और बाबा साहेब के जीवन के सभी जुड़ी वीडियो लेकर अब वह अंतिम पल के थे क्या, आइए जानते हैं। क्या 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब को धर्मांतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुंबई जाना था। तब 4 दिसंबर की रात को बाबा साहेब आम्बेडकर इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चिंतन कर रहे थे और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अधूरी रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जल्दी पूर्ण करने की भी सोची। तभी उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से कॉल की किताब टॉप स्केप्टिकल्स की निकाली तथा अपनी अधूरी कृति को जब पूर्ण किया, तब इस प्रकार उन्होंने 4 दिसंबर की रात लिखने में व्यतीत कर दी और 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। तब कुछ मुद्दों पर बहस करने के बाद जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर घर वापस आ गए और अपने घर वापस लौट आए, घर लौटने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस को सशक्त विपक्ष देने के इरादे से राजनीतिक दल के गठन के लिए आचार्य पी.के. अत्रे तथा एस.एम. जोशी को पत्र लिखकर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने के लिए सहयोग मांगा। तब 5 दिसंबर को बाबा साहेब आम्बेडकर डॉक्टर सविता आम्बेडकर से आखिर क्यों गुस्सा में थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तब 5 दिसंबर की सुबह काफ़ी ठंड थी और देर रात तक जागे रहने के कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सुबह देर से जागे और उनका सहयोगी नानक चंद्र रतन कार्यालय चला जा चुका था। उसी दिन मुंबई से डॉक्टर मावलकर भी उनके घर आए थे। तभी डॉक्टर सविता आम्बेडकर और मावलकर के साथ सामान खरीदने बाजार चली गई और इसी दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूरे दिन घर पर अकेले रहे। शाम को रत भी ऑफिस से घर लौट आया था, लेकिन देर रात तक शाम तक सविता घर नहीं आई और लौटी थी। उसी दिनों बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और इस तरह से मेहमान के साथ पूरे दिन तक देर तक घर से बाहर रहना बाबा साहब को चुभ रहा था। वे कुछ परेशानी की हालत में लग रहे थे और जैसे जैसे सायंकाल का अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का गुस्सा भी चढ़ते आसमान पे जा रहा था, क्योंकि इतनी देर होने तक सविता आम्बेडकर जी घर वापस नहीं पहुंची थी और बाबा साहब का गुस्सा घर के नौकरों और नानक चंद्र रथ को साफ साफ नजर आ रहा था। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और नानक चंद्र को रात को बार बार पूछने जा रहे थे, क्योंकि सविता आम्बेडकर जी के आने की खबर पूछे रहे थे। और यह बड़ी सोचनीय बात है कि परिनिर्वाण से पहले ही दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कहानी बहुत ही कष्टदायक थी। रात को लगभग 8 बजे डॉक्टर मावलकर और श्रीमती डॉक्टर सविता आम्बेडकर घर पहुंचे और तब
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर के कर्मचारी बहुत ही भयभीत थे कि न जाने बाबा साहेब आम्बेडकर सविता जी के साथ क्या अनहोनी कर दे। लेकिन बाबा साहेब तो धैर्य और करुणा के महासागर थे। उन्होंने बचपन से ही कष्ट और पीड़ा को सागर की तरह अपने में समा लिया था। और तभी डॉक्टर श्रीमती सविता जी को बाबा साहब के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। घर के नौकरों ने और नानक चंद्र रतन ने बाबा साहब का गुस्सा शांत करने की काफ़ी कोशिश की। इसके बाद बाबा साहेब ने जैन प्रतिनिधियों से मुलाकात की। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का गुस्सा थमा नहीं था कि तभी जैन प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उनसे मिलने आ गए। तभी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने तो अपार सहनशक्ति के सागर थे। दिन भर तनाव में होने के उपरांत भी उन्होंने जैन धर्म के प्रतिनिधि से संवाद भी किया। उन्होंने जैन और बुद्ध की कृति उनको भेंट दी। तभी जैन प्रतिनिधि मंडल के अगले दिन यानी 6 दिसंबर के दिन आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। तभी डॉक्टर मावलकर रात को हवाई जहाज से मुंबई चले गए थे। तभी मेहमान और प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कहानी जो उनके महापरिनिर्वाण से जुड़ी है अब शुरू होती है। नानक चंद रतन ने उनके सिर से तेल की मालिश की और उनको थोड़ा आराम महसूस हुआ। तभी सोने से पहले रोज की भांति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बुद्ध शरणम गच्छामि का पाठ जपने लगे और उन्होंने उस रात चावल भी खाए, रेडियो पर गाने भी सुने और सोने से पहले उन्होंने कुछ किताबें अपने पास रख ली। तभी श्रीमती सविता आम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के गुस्से से काफ़ी वाकिफ थे और डरी हुई थी। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह डर के मारे उनके करीब नहीं गई। तभी सुबह जब श्रीमती आम्बेडकर यानी सविता आम्बेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया और कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्राण प्रखर रूप से उड़ चुके हैं। और उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रतन को लेने भेजी। जब वह आए तो श्रीमती आम्बेडकर सोफे पर लुढ़क गई और वह बिलख रही थी कि जब बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। अभी नानक चंद रतन ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की, हाथ पैर हिलाया, डुलाने की, मुंह में एक चम्मच बूंदी डाली, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब सब कुछ विफल रहा। वह शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संसार से जाने की दुखद सूचना तेजी से फैली। अब श्रीमती डॉक्टर सविता आम्बेडकर के रोने की आवाज़ तेज हो गई और नानक चंद्र रतन भी बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को सीने से लगकर रोए जा रहे थे। और बाबा साहेब आम्बेडकर, मैं आ गया हूँ, मुझको तो काम तो दीजिए। पर बाबा साहेब जीवित होते तो बोल पाते। लेकिन जब दोस्तों ये कहानी आपको सुनाते सुनाते मेरा मन भी भर गया है और मेरी भी आंखें भर आई है। खैर, कुछ देर बाद नानक चंद्र रतन ने कर्मियों को दुखद सूचना देनी शुरू की। फिर केंद्रीय सांसद सदन मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया और खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कई लोग तुरंत नई दिल्ली के अलीपुर रोड की ओर दौड़ पड़े और भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन के लिए करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई और बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पार्थिव शरीर को डकोटा और हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई ले जा गया और उनके अंतिम दर्शन पाने हेतु मुंबई की सड़कें जाम हो गई और उनके पुत्र यशवंतराव आम्बेडकर ने बाबा साहेब आम्बेडकर को मुख्य अग्नि दी और उनका अंतिम संस्कार
बौद्ध रीति के अनुसार हुआ। तभी बाबा साहब की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनकी चिंता के सामने 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कभी बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि अंतिम संस्कार सारनाथ में हो। हालांकि इस पर विवाद भी है और कुछ लोगों ने कहना है कि श्रीमती आम्बेडकर ने इस बारे में बेटे यशवंतराव को कोई सूचना नहीं दी। वह सारनाथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। दरअसल 4 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगने लगा था कि वह अब ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इसके बारे में जब उन्होंने अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से ही जानते थे और करके रखे। तभी मुंबई की चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार कर लिया और हमारा उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्य और विचारों का एक संग्रह है और उनकी विचारधारा से देश और समाज को जो नई दिशा मिली है वह हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और उनकी जीवन संघर्ष और सिद्धांतों को प्रसारित करना है। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करके भी आप उनके विचारों का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब आम्बेडकर को दिल से मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय बुद्धाय, जय भारत अवश्य लिखें।